हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर है ना मैक्सिमम मिनिमम का स्टार्ट करेंगे। तो ना मतलब मैक्सिमम मिनिमम का वैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में तो पढ़ चुके हैं है ना, लेकिन वापस हम लोग थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेंगे और हम लोग जो कंटिन्यूस फंक्शन है उसका हम लोग मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट करेंगे। मतलब बाद में हम लोग देखेंगे बच्चों कि nth डेरिवेटिव टेस्ट क्या है ना, और इसका यूजेस देखेंगे। ठीक है, वैसे हम लोग को मतलब nth डेरिवेटिव टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए, मतलब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वहीं तक हम लोग को पढ़ना भी है, नहीं जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। आज जो बच्चे अभी तक लाइक शेयर नहीं किए और सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें बच्चों, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, है ना। और कैसा आपको ये लेक्चर लगेगा है ना, तो उसको आप लोग जरूर कमेंट में बताएं प्लीज़। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले जो प्रीवियस लेक्चर में जो आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क, वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों की लेट फंक्शन क्या था, होमवर्क यही था ना आपका, यही होमवर्क था। क्या लेट एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस एक्स क्यूब प्लस बी क्यू माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 वैन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 और इक्वल टू लिखा है 2x माइनस 3 वैन एक्स लाइज बिटवीन 1 to 3, है ना बच्चों। क्या लिखा, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बी की सारी वैल्यू बताना सच दैट एफ ऑफ एक्स हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1। मतलब एफ ऑफ एक्स का क्या हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1। स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब क्या होगा बच्चों, मिनिमा। क्या हुआ, मिनिमा। तो बी के वो सारे वैल्यू बताना है जिसके लिए क्या हो, एफ ऑफ एक्स का क्या हो, स्मॉलेस्ट वैल्यू हो कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चों। ठीक है ना, देखिए हम लोग को मालूम है बच्चों कि यदि वो एफ ऑफ 1 पे क्या दे रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है, तो वो अपने आजू बाजू वाले पॉइंट से क्या होगा, मतलब अपने नेबरिंग पॉइंट से क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होगा। दैट मीन्स एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ 1 पॉजिटिव से छोटा होगा, साथ में इसकी वैल्यू एफ ऑफ 1 नेगेटिव से भी छोटा होगा। यही है ना, ठीक है ना, यही है मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन बच्चों। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग इस पे आगे हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए तो यहाँ पे एफ ऑफ 1 पे वैल्यू क्या देगा, एक्स इक्वल टू 1, है ना। एक्स इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या है बच्चों, 2 × 1 माइनस 3, दैट मीन्स -1। यहाँ तो -1 देगा एफ ऑफ 1 पे बच्चों। ठीक है, चलिए एफ ऑफ 1 निगेटिव पे निकालते हैं। तो 1 निगेटिव क्या, लेस देन 1 के लिए क्या फंक्शन, ये फंक्शन है बच्चों। तो जब 1 निगेटिव लिखेंगे तो ये क्या 1 रखो बच्चों यहाँ पे, तो -1 का 1 हो गया -1, और ये एज इट इज आ गया बच्चों, प्लस बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन दिस इज बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है ना। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू इससे बड़ी होगी। क्लियर है, इसकी वैल्यू जो होगी इससे बड़ी होगी, है ना, और इससे छोटी होगी, तो लेस देन। अब यहाँ पे जब 1 पॉजिटिव देखते हैं तो 1 पॉजिटिव के लिए भी फंक्शन क्या, ये डिफाइन है बच्चों। लेकिन जब हम 1 पॉजिटिव की बात करेंगे, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है। जब थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे तो मतलब 1 से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 1.01 समझ लो। तो रखो 2, तो क्या हुआ 2.02 माइनस 3, दैट मीन्स क्या हुआ, दिस इज 0.99 अप्रॉक्स। ठीक है ना, जो क्या हुआ -1 से छोटा हुआ है, -1 से बड़ा हुआ। यहाँ क्या है -0.99, जो -1 से बड़ा होगा, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा। हाँ, करना ही करना है, क्योंकि लिखा हुआ क्या दिया, क्या एफ ऑफ 1 पे क्या दे रहा है फंक्शन, क्या मिनिमा क्या दे रहा है बच्चों, मिनिमा दे रहा है। क्लियर है, यानी ये भी क्या, ये -0. क्या होगा 999 कुछ ऐसे ही मान लो, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए अब हम लोग को बी का वैल्यू कहाँ से निकालना है बच्चों, इस इनइक्वालिटी को यूज करने का हम लोग को बी की वैल्यू निकाल लेना है कि कहाँ से कहाँ वो मिनिमा देगा फंक्शन, है ना, किस बी की वैल्यू के लिए। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग। तो कितना हो गया, दिस इज -1। देखो बच्चों जब इस माइनस को उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल, तो मेरा क्या बचेगा, ये बच गया पूरा, है ना। तो ये हो गया दिस इज बी स्क्वायर बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन ये कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 एंड दिस टू बी ग्रेटर देन 0। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना। ये कभी भी भूल के क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, है ना, ये नहीं कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 0 है। यहाँ पे क्या बता रहा है कि इसका रेशियो क्या है, रेशियो पॉजिटिव है, रेशियो की बात कर रहा है बच्चे, इसलिए कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई भूल के भी नहीं करना, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से करते हैं हम लोग,
फैक्टर, चलिए फैक्टर निकालते हैं, है ना। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लो, दिस इज बी माइनस वन प्लस वन बी माइनस वन, और नीचे कितना आ गया बच्चों, ये फैक्टर आ गया बी प्लस, है ना, बी प्लस वन इंटू बी प्लस टू, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, रेशियो क्या पॉजिटिव होना चाहिए बच्चों। तो चलिए और कॉमन लेते हैं बच्चों, दिस इज बी स्क्वायर प्लस वन इंटू बी माइनस वन अपॉन दिस इज बी प्लस वन इंटू बी प्लस टू, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। यहाँ तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसका रेशियो क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो ये देखो ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका हमको चर्चा नहीं करना है, इसका डिस्कशन नहीं करना है हमको, है ना, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव तो है ही। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि इसका रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए, वो इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसके रूट्स कितने हो गए बच्चों, रूट्स देख लो आप, रूट्स कितने हो गए इसके, यहाँ से एक वन आ गया, माइनस वन माइनस टू, यानी माइनस टू माइनस वन एंड वन, ठीक है। तो वे भी कब मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ये क्या हो गया, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स पॉजिटिव चाहिए बच्चों, है ना। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ मिलेगा, यहाँ से यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ से ग्रेटर देन मिलेगा। अब इसको इक्वलिटी भी लिख सकते हो या नॉट इक्वलिटी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। रीजन यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल लिया है, यदि हम इक्वल लेंगे तो चलेगा क्या, यहाँ नॉट इक्वलिटी है तो हम लोग नॉट इक्वलिटी ही लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नॉट इक्वल, तो ये किसकी वैल्यू है, बी की, तो बी का क्या हुआ आंसर, बी लाइज बिटवीन, है ना, कहाँ से कहाँ तक, दिस इज माइनस टू टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। तो बी की ये सारे वैल्यूज हुए जहाँ पे क्या देगा, फंक्शन क्या देगा बच्चों, मिनिमम देगा, क्या देगा, एट एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन क्या देगा, मिनिमम देगा, ठीक है बच्चों। चलें आगे, आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये जो डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं बच्चों किसके लिए करते हैं, ये कंटिन्यूस फंक्शन के लिए एंड डिफरेंशियल फंक्शन के लिए बच्चों, है ना। दिस टेस्ट फोर, है ना, किसके लिए, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल के लिए। और आपको पहले मैं बता चुका हूँ, है ना, सबके लिए बता चुका हूँ कि हम लोग जो मैक्सिमम मिनिमम निकलेगा बच्चों, है ना, वो सबके लिए निकलेगा, कंटिन्यूस डिफरेंशियल, कंटिन्यूस, है ना, नॉन डिफरेंशियल या डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए, सबके लिए मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। तो वैसे हम ये बता चुके हैं बच्चों, लेकिन फिर भी देख लो एक बार, है ना। ये फंक्शन है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है बच्चों, ठीक है, है ना। तो यदि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, ये फंक्शन क्या है, मैक्सिमा दे रहा है। ये मैक्सिमा कब देगा बच्चों, है ना, जब क्या हो, मतलब जब हम डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, है ना। जब इसके पहले जस्ट ए पॉजिटिव मान लो, यहाँ पे ए निगेटिव यहाँ है, एट एक्स इक्वल टू ए निगेटिव, यहाँ ए निगेटिव पे बच्चों, इसके जस्ट पहले यहाँ पे क्या टेंजेंट यदि हम ड्रॉ करें, और यहाँ पे स्लोप क्या है, दिस स्लोप इज, ये क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। और हम इधर देखें बच्चों, है ना, इस साइड देखें, एट एक्स इक्वल टू ए पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या हो रहा है, दिस इज नेगेटिव स्लोप हो रहा है ना, टेंजेंट पे क्या हो रहा है, नेगेटिव स्लोप हो रहा है। और एट एक्स इक्वल टू ए पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट जो हो रहा है उसका स्लोप क्या है, जीरो है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों कि जब क्या है, स्लोप जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, जब किधर पॉजिटिव से जीरो और जीरो से फिर कहाँ जाए, नेगेटिव जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमा देगा। तो फिर मैक्सिमा के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, जो मेरा जो स्लोप का जो चेंज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या है फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमा देगा। जिस पॉइंट में मैक्सिमा देगा वहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। तो उसके पहले टेंजेंट क्या होगा, पॉजिटिव, फिर बाद में क्या होगा, नेगेटिव। तो यहीं से आता है बच्चों, ध्यान रखना। यानी यहाँ पे देखो, इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे और चर्चा करेंगे बच्चों। तो यहाँ से आपको केवल ये मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ जो डेरिवेटिव जो है बच्चों, ये क्या रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, एफ डैश एक्स क्या है, स्लोप तो है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, मतलब स्लोप का रेट ऑफ चेंज वो कैसा है, नेगेटिव है।
जब स्लोप का रेट ऑफ चेंज यदि निगेटिव हो तो मुझे क्या देगा, एट इक्वल टू ए पे क्या देगा बच्चों, मैक्सिमा देगा। ठीक है ना। तो या मैक्सिमा के लिए ये समझ में आ गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं एफ डैश एक्स का वापस रेट ऑफ चेंज करूं एक्स के रिस्पेक्ट में और ये निगेटिव आए तो क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज, है ना, एट एक्स इक्वल टू ए। ये सब कहाँ पे हो रहा है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, है ना। ए एफ ऑफ एक्स गिव्स मिनिमा, सॉरी मैक्सिमा। ये हम लोग कहाँ देखेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए पे देखेंगे। मतलब ए के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है ना चेंज, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है। क्लियर है। तो इसको थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो बच्चों, यदि मिनिमा दे, क्या दे, मिनिमा दे, कहाँ पे मान लो, एट एक्स इक्वल टू ए भी मान लेते हैं। तो इसके पहले टेंजेंट ड्रॉ करो बच्चों, एट एक्स इक्वल टू ए निगेटिव पे, तो क्या है, दिस इज निगेटिव, स्लोप कैसा है, निगेटिव है। और जस्ट इसके बाजू की बात करें बच्चों, है ना, यहाँ पे बात करो ए पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसका टेंजेंट क्या है बच्चों, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है ना। लेस देन जीरो पे क्या दे रहा है, मतलब ए के लेफ्ट साइड क्या दे रहा है, वो नेगेटिव दे रहा है, और राइट साइड क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या दे रहा है, और एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या दे रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब या फंक्शन का टेंजेंट का स्लोप क्या है, जीरो है। तो या मिनिमा हो या मैक्सिमा हो, है ना, मतलब जिस पॉइंट पे मिनिमा या मैक्सिमा दे रहा है उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है बच्चों। ठीक है ना। अब उस पॉइंट पे कंफर्म करने के लिए कि मैक्सिमा दे रहा है मिनिमा दे रहा है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका स्लोप देख लेते हैं कि राइट साइड पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है तो क्या देगा, मैक्सिमा देगा, और यदि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो क्या देगा, वो मिनिमा देगा। ठीक है, थोड़ा और देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि जो एफ डैश एक्स का जो चेंजेस है, कहाँ से पॉजिटिव से कहाँ जा रहा है, निगेटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप वो क्या है, मेरा पॉजिटिव है। दैट मीन्स एंड एफ डैश एक्स का वापस एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज देखे तो कैसा है बच्चों, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप यदि क्या पॉजिटिव हो तो हम क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू वी पे क्या देगा मुझे, एट एक्स इक्वल टू पे क्या देगा बच्चों, ये मिनिमा देगा, क्या देगा, मिनिमा देगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है ना। तो क्या देगा मुझे, हाँ, दिस इम्प्लाइज एट एक्स इक्वल टू ए एफ ऑफ एक्स गिव्स मिनिमा। ठीक है। और ये जो इसका मीनिंग क्या हुआ है, इसका मीनिंग एफ डबल डैश एक्स हो गया बच्चों, दिस इज एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन जीरो, दो बार डेरिवेटिव हो गया, है ना। इसका भी मीनिंग क्या हो गया, ये भी दो बार डेरिवेटिव हो गया, और हम इसको लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, डबल डेरिवेटिव, है ना। ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान देना, जब हम इसकी बात करते हैं बच्चों, जब एक फंक्शन में लेता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्या यहाँ, है ना, जो हम लोग देख रहे थे बच्चों कि एट एक्स इक्वल टू ए पे जब मैक्सिमा देगा जीरो होगा, उस पॉइंट पे क्या देगा, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा। मिनिमा भी होगा तो क्या उस पॉइंट पे क्या फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा, दिस इज जीरो। तो ये क्या है कि क्या ये सब फंक्शन, मतलब सारे फंक्शन के लिए क्या ये एप्लीकेबल है कि मेरा मिनिमा के लिए और मैक्सिमा के लिए एफ डैश एक्स मेरा जीरो होना चाहिए, है ना। आइए इसी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसका ग्राफ हम लोग को मालूम है बच्चों ग्राफ क्या मालूम है, कॉनकेव अप एंड दिस इज कॉनकेव डाउन, है ना। ठीक है ना, ये ग्राफ है। तो यदि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करो बच्चों एफ डैश एक्स, तो दिस इज 3x स्क्वायर
और एट एक्स इक्वल टू 0 पे देखें बच्चों, तो क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरा 0 पे क्या देगा, एफ डैश 0 पे क्या देगा, ये 0 दे रहा है। दैट मीन्स, है ना, उस पॉइंट पे, मतलब 0 पॉइंट पे मुझे या तो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। इसका मीनिंग यही हुआ ना, किसी पॉइंट पे यदि वो 0 हो रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे या तो क्या देगा, मैक्सिमा देगा, नहीं तो क्या देगा बच्चों, मिनिमा देगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन ऐसा दिख रहा है। इस पॉइंट की यदि हम बात करें तो ये क्या, ना नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यदि हम डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग ही देखें तो इसके जस्ट पहले यदि हम ले तो यहाँ का स्लोप क्या है, दिस इज पॉजिटिव। और यहाँ पे जस्ट 0 के बाद देखें तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ से आराम से बोल सकते हैं कि बच्चों की मेरा यहाँ पे क्या हो गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ ना स्लोप में कोई चेंजेस नहीं हुआ, मतलब पॉजिटिव था पॉजिटिव ही रहा। यदि पॉजिटिव से नेगेटिव होता या नेगेटिव से पॉजिटिव में जाता तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन या तो मैक्सिमा देगा नहीं तो मिनिमा देगा। मतलब वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होना चाहिए। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि ये पॉइंट यहाँ पे क्या है, एक्स इक्वल टू ये क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ये क्या है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसे बोलते हैं ना, जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो, अपना नेचर चेंज करे। फंक्शन का डेरिवेटिव अपना नेचर चेंज करे। जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव अपना नेचर चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, उस पॉइंट पे क्या देगा, वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। ये भी क्या हुआ, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ रहे बच्चों, ये क्या हुआ, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। देखिए यहां तो क्लियर हुआ। तो इस पॉइंट पे क्या दे रहा है, या तो ना तो ये मैक्सिमा दे रहा है ना ये मिनिमा दे रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हमेशा, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा कि यदि एफ डैश एक्स किसी पॉइंट पे यदि 0 हो रहा है तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा कि उस पॉइंट पे वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। तो हम इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं बच्चों। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं और वो मुझे पूरा कंफर्म्ड हो जाएगा कि उस पॉइंट पे वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। ठीक है ना। देखिए यदि रेट ऑफ चेंज, यदि मेरा क्या हो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज, दैट मीन्स एफ डबल डैश एक्स यदि लेस देन 0 होता है ना, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट पे क्या देगा, वो मैक्सिमा देगा। और यदि, है ना, मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स, दैट मीन्स एफ डबल डैश एक्स क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एट एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या देगा, मेरा मिनिमा देगा। फंक्शन क्या देगा, मिनिमा देगा। समझ में आ रहा ना। तो हम लोग ये चीज़ कंफर्म नहीं करेंगे एफ डैश एक्स 0 देने के बाद वो मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, ये कंफर्म नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए हम लोग कहाँ जाते हैं बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, यही है कि एफ डैश एक्स क्या हो, यदि किसी पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स क्या हो, नेगेटिव आ रहा हो, तो हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या देगा, मैक्सिमा देगा। मतलब उल्टा देखो, मैक्सिमा कब दे रहा है, जब निगेटिव हो, और मिनिमा कब दे रहा है, जब एफ डबल डैश एक्स क्या पॉजिटिव हो। ठीक है ना। और क्या है, जब एफ डबल डैश एक्स किसी पॉइंट पे यदि वो पॉजिटिव दे रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा है बच्चों, फंक्शन क्या देगा, मेरा मिनिमा देगा। यहां से क्लियर हो गया बच्चों, ये है ना। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। ये क्या लिखा हुआ, लेट एफ ऑफ एक्स आर, ये डिफाइन कैसे, आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स का क्या दिया, मॉड एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स का -1, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच एफ अटेंस आइदर ए लोकल मैक्सिमा और ए लोकल मिनिमा। ठीक है ना, जहाँ पे क्या दे, लोकल मैक्सिमा दे और लोकल मिनिमा दे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको कैसे करेंगे बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ ही कर लेंगे। ग्राफ से ना बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फिर इसका हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स का -1। ठीक है, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो चलिए, एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं बच्चों, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं आप देखो, तो दिस इज एक्स मतलब 0 और यहाँ पे +-1,
मतलब 0 है, -1 है एंड +1 है। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट 3 है ना। एक क्या है -1, 0 एंड एक 1 है। तो हम लोग एक बार ये रीजन डिफाइन करेंगे भाई, ये रीजन एंड देन ये रीजन। तो टोटल रीजन कितना हो गया बच्चों? 4। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं बच्चों कि जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन -1 हो। जब x की वैल्यू क्या हो, लेस देन -1 हो। और देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, है ना, मॉड x मालूम है, ये x का ग्राफ है और ये x² -1 का ग्राफ है। दिस इज x² -1, ये -1 एंड दिस इज +1, यही है ना। तो जब लेस देन -1 हो, है ना, मतलब देखो अभी देखो हम लोग को ये भी मालूम है कि जब मॉड x की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो ये फंक्शन जब पॉजिटिव, मतलब अंदर जब पॉजिटिव होता तब ये क्या खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x पॉजिटिव हो तब ये फंक्शन पॉजिटिव खुलेगा। मतलब अंदर जब पॉजिटिव हो तब ये पॉजिटिव खुलेगा, और अंदर जब नेगेटिव हो तब ये क्या खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। ये तो मालूम है बच्चों हम लोगों को, ठीक है। तो वही करेंगे। व्हेन x इज लेस देन -1, जब x इज लेस देन -1 हो, जब x की वैल्यू क्या है -1 से छोटा हो, तो मॉड ऑफ x क्या खुलेगा? नेगेटिव खुलेगा। दिस इज -x। अब यहाँ देखो -1 से पहले x² -1 की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो जब अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो क्या खुलेगा? पॉजिटिव खुलेगा। तो ये क्या खुलेगा बच्चों? दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। इक्वल टू जब x की वैल्यू क्या हो, ठीक है बच्चों। अब जब x की वैल्यू क्या हो, -1 से, है ना, लेस देन 0, जब -1 से 0 के बीच में हो, तो ध्यान दीजिए जब -1 से 0 हो, अभी भी क्या x की वैल्यू क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है ना बच्चों। तो ये क्या खुलेगा? नेगेटिव। वापस मॉड x क्या खुलेगा? -x। अब यहाँ देखिए जब -1 से 0, तो ये क्या खुल रहा है? नेगेटिव। वैल्यू क्या दे रहा है? x² -1 की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये क्या खुलेगा बच्चों? नेगेटिव खुलेगा। तो -x² -1, है ना। तो ये कितना हो गया? -x² +1। इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, दिस इज -x² +1। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है ना। और नेक्स्ट रीजन कौन सा है? जब 0 से 1 की तरफ चले हम, जब 0 से क्या 1 की तरफ चले, ठीक है। तो अब 0 से 1 की तरफ जब चले, 0 से 1, तो ये क्या x क्या पॉजिटिव आ गया, तो ये क्या खुलेगा बच्चों? दिस इज पॉजिटिव। जब हम 0 से 1 की तरफ चले बच्चों, तो ये क्या रहा है? x² -1 क्या अभी नेगेटिव ही दे रहा है, तो वापस ये नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। तो वापस कितना हो गया? दिस इज x -x², हाँ ये -x² +1 हो जाएगा बच्चों। दिस इज -x² +1 चलेगा। अब x की वैल्यू क्या है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू क्या है? 1 से बड़ा हो। जब 1 से बड़ा हो तो x का -1 भी पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ऑल आर पॉजिटिव। चलेगा बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत? तो देखिए फंक्शन क्या हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें हम लोग, है ना। ये हो गया दिस इज x² -x -1 व्हेन x इज लेस देन -1 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों। यदि मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लूँ बच्चों, तो क्या हो गया? x² + x, दिस इज -1 व्हेन x की वैल्यू क्या हो? -1 से 0 के बीच में हो, ठीक है। इक्वल टू नेक्स्ट क्या है? यहाँ से माइनस बाहर निकाल लो, दिस इज x² -x -1, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस इज 0x1। तो देखिए बच्चों इसका निगेटिव ये हो गया है ना, इसका निगेटिव ये है, क्लियर है, इसका रिफ्लेक्शन ये है। इक्वल टू यहाँ पे देखो ये क्या है? दिस इज x + x -1 जब x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। अब देखिए इसका रिफ्लेक्शन ये है ना, इसका नेगेटिव ये है। तो क्या हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल कर सकते हैं, आइए करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए देखिए चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हुआ हम लोग, हाँ x² + x -1, पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका बच्चों, है ना। क्या है? 2 मेन ग्राफ है, एक ये मेन ग्राफ हो गया, एक ग्राफ हो गया, बाकी क्या है? इसका रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया, इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया, ठीक है। तो चलिए आइए f(x) पहले देख लेते हैं, x² -x -1 का ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं, कर लेते हैं x², तो ये माइनस क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 ये दिस इज 2 टाइम्स x इंटू 1/2, तब ये x आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या ऐड करना हो? b², दैट मीन्स 1/4 1/2², तो 1/4 ऐड और -1/4 -1, तो यहाँ से यहाँ क्या बन गया? दिस इज x - 1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज -5/4।
चलेगा बच्चों? ये क्लियर है ना? तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो गया, क्या हो गया बच्चों? जब x इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया? -5/4 मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगा? स्क्वायर तो इन्फिनिटी जाएगा ये मैक्सिमम वैल्यू, है ना? लेकिन मिनिमम कहाँ दे रहा है ये? -5/4। कब देगा? जब x की वैल्यू क्या हो? हाफ हो। कोई दिक्कत? ये मुझे क्या देना है, कहाँ देखना है? -1। पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इसका ग्राफ क्या होगा बच्चों? ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? दिस इज -5/4। चलिए, तो ये कहाँ देगा? ये हाफ पे -5/4 देगा। हाफ इधर है बच्चों, तो ये, और जीरो पे क्या कटेगा? जीरो पे देख लो -1 कटेगा, यानी ये यहाँ से ऐसे आ रहा है। कोई दिक्कत? ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये दिस इज -हाफ पे ये कितना दे रहा है? दिस इज -5/4। ये इसका ग्राफ हुआ, इसका ग्राफ ये हो गया बच्चों। और ये देखना कहाँ है मुझे? लेस देन -1। तो -1 पे कितना देगा वो भी देख लो, -1 है ना, दिस इज +1, ये कटेगा, दिस इज +1, यानी -1 पे कितना दे रहा है? दिस इज +1, दिस इज +1 दे रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों? ये ग्राफ हुआ किसका? x² - x -1 को। और ये देखना कहाँ से कहाँ तक? व्हेन x इज लेस देन -1। दैट मीन्स ये ग्राफ क्या हो गया बच्चों? ये ग्राफ मेरा ऐसा आ गया, और यहाँ पे -1 पे नॉट इंक्लूडिंग, है ना। ये -1 पे कितना दे रहा है? दिस इज 1। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं जब -1 से 0, तो -1 से 0 -1 से 0 क्या दे रहा है? इसका रिफ्लेक्शन है, किसका? इसका रिफ्लेक्शन है। तो हम पहले ये बना लेते हैं बच्चों, है ना। ये हम लोग देखते हैं पहले, ये क्या है? दिस इज x² + x -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज x² + 2 × x × 1/2, तो दिस इज 1/4 -1/4 -1, चलेगा। तो ये हो गया, दिस इज x + 1/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज -5/4। ये भी क्या है? इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या है? -5/4। कहाँ पे देगा वो? जब x क्या हो? -1/2 हो। ये कहाँ दे रहा था? ये -1/2 पे दे रहा था। ये कहाँ दे रहा है? सॉरी, ये +1/2 पे दे रहा था, है ना। ये कहाँ देगा बच्चों? -1/2 पे देगा। तो इसका ग्राफ कैसे हो गया बच्चों? ठीक है, ये -1/2 पे देगा, और ये जब 0 होगा, x 0 होगा, तो ये 1/4, है ना। हाँ, ये भी देख लेते हैं 0 पे कहाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको देख लेते हैं बच्चों। ये यहाँ से कट के ऐसे, मतलब 0 पे क्या देगा वो देख लेना है। 0 पे ये -1/2 है, -1/2 पे मिनिमम देगा। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये क्या होगा, है ना। इसको यदि मैं देखूँ तो ये मिनिमम कहाँ देगा? -5/4 पे, और मैक्सिमम क्या देगा? इन्फिनिटी, स्क्वायर है। तो यानी कुछ मिला के ये -1/2 पे मिनिमम दे रहा है बच्चों, और 0 पे क्या देगा? देखो 1/4 -5/4 -1, मतलब 0 पे क्या देगा? -1, यानी कुछ ऐसा ही करता हुआ जाएगा। 0 पे क्या देगा? -1, जैसे -5/4, चलेगा बच्चों। तो ये मुझे हाँ, और ये मुझे कब देखना है? व्हेन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, यानी 1 पे कितना देगा? देख लो, 1 पे हो गया 3, 9/4 -5/4, दैट मीन्स 1। हाँ, अब ये क्या दे रहा है? 1 पे कितना दे रहा है बच्चों? दिस इज 1। 1 पे कितना दे रहा है? 1, और 1 इज इंक्लूडिंग, है ना। चलिए, यानी मेरा जो पोर्शन काम का है, ये वाला पोर्शन है, ये किसका ग्राफ है? दिस इज x² + x -1, चलेगा बच्चों। तो ये ग्राफ हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एंड 1 पे ये कितना दे रहा है? दिस इज, है ना। ठीक है बच्चों, ये 1 पे इतना देगा, कितना दे रहा है? दिस इज -1, सॉरी दिस इज +1। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों? अब हम लोग देखते हैं ये किसका ग्राफ हुआ? दिस इज, है ना, x² + x -1। ये कब हुआ? व्हेन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और ये है ग्राफ व्हेन x इज कहाँ से कहाँ? लेस दैन -1। ये सॉरी, ये ग्राफ है इसका,
दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस वन। चलेगा बच्चों? तो मेरे पास दो ग्राफ फाइनलाइज हो गया है, ये ग्राफ और ये ग्राफ। अब हम लोग को देखना है किसका ग्राफ देखना बच्चों, ये ग्राफ है ना, ये -1 से 0 देखते हैं। ये समझ में आ रहा है ना बच्चों आप लोगों को, है ना? थोड़ा सा है मतलब थोड़ा लेंदी है लेकिन समझने वाला बात है बच्चों। देखो अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये माइनस ऑफ दिस है, यानी इस ग्राफ का नेगेटिव साइन वाला ये है। यानी हम देखें बच्चों तो ये ग्राफ मैं यही ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यदि मैं इसकी बात करूँ तो इसका नेगेटिव क्या होगा बच्चों, देखो जहाँ पॉजिटिव दे रहा है वहाँ नेगेटिव, जहाँ पॉजिटिव दे रहा है वहाँ नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव दे रहा है वहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ दिस। तो ये हो गया है ना, तो ये यहाँ आया और माइनस हाफ पे उठेगा और यहाँ आएगा और ऐसा जाएगा। ठीक है, ये माइनस हाफ सॉरी दिस इज नॉट माइनस हाफ, दिस इज माइनस हाफ। ठीक है, दिस इज 0, है ना? ठीक है, चलिए तो अब ये मुझे कहाँ स्टडी करना है बच्चों, दिस इज -1 से 0, -1 से 0। तो -1 पे कितना देगा देख लेते हैं, है ना? ये -1 पे कितना वैल्यू दे रहा है वो देख लेते हैं। तो -1 पुट करो यहाँ पे, तो 1 -1 ये कैंसिल, -1 बचा +1 यानी -1 पे कितना दे रही है, दिस इज +1, है ना? तो चलिए और ये वैल्यू देख लेते हैं कि -1 इधर यहाँ लाई करेगा या यहाँ लाई करेगा, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं बच्चों, है ना? तो किस पॉइंट में ये 0 देगा तो देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल, ये 0 कहाँ देगा, तो x कितना हो गया बच्चों, दिस इज -1, है ना? प्लस माइनस बी स्क्वायर वॉट 1 प्लस 4/2 है, -1 प्लस माइनस √5/2, है ना? तो √5 की वैल्यू कितना हो गया, 2.236 -1 दिस इज 3 पॉइंट समथिंग। तो हाँ ये मतलब -1 से ज़्यादा होगा, ये देख लो 2.236 एंड -1 3.326, तो 2 से डिवाइड दे 1 पॉइंट मतलब -1.7 के अप्रॉक्स है ये। ठीक है, तो मेरा -1 यहाँ पे होगा बच्चों, तो -1 पे कितना दे रहा है, ये बोल रहा है मेरा -1 पे 1 दे रहा है, दिस इज कितना दे रहा है 1, है ना? और 0 पे कितना देगा देख लो आप, 0 पे यदि हम रखें तो जीरो पे भी कितना दे रहा है, ये 0 पे भी 1 ही दे रहा है ना? 0 पे कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। ओके, मतलब ये कुछ ऐसा, ये पॉइंट में कुछ ऐसा होगा, कोई बात नहीं, 0 पे भी 1 दे रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वल होगा, है ना? कोई बात नहीं, एंड दिस इज 1, ये 1 पे कट कर रहा है, चलेगा, है ना? तो मुझे ये कहाँ से कहाँ देखना बच्चों, -1 से 0, -1 से 0, तो -1 से 0 क्या आएगा, ऐसा कर्व आएगा, यानी मेरे लिए जो ग्राफ होगा बच्चों -1 से 0 बस ये होगा, एंड बोथ आर एट -1 to 0, बस ये वाला कर्व होगा मेरे लिए। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है ना? उसी तरीके से जब मैं इसका नेगेटिव करूँगा बच्चों, है ना, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव ऑफ दिस, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ दिस, तो ये भी ग्राफ कुछ कैसा होगा, नेगेटिव ऑफ दिस जाएगा तो ऐसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा, वापस ऐसा जाएगा। तो ये मुझे स्टडी कहाँ करना है बच्चों, वो देख लो, कहाँ स्टडी करना है, 0 से 1 के बीच में, मुझे 0 से 1 के बीच में करना है ना? तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी वैल्यू 1 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, इसके पहले आएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये 0 कहाँ देगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 कहाँ देगा, तो एक्स इक्वल टू -b, है ना? दिस मीन्स 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4, दैट मीन्स 5/282, तो ये हो गया 2.236 + 1, मतलब ये भी क्या होगा +1 पॉइंट अप्रॉक्स 7 के लगभग, यानी 1 यहाँ पे लाई कहीं करेगा, और 1 पे कितना देगा देख लो, 1 पे है ना, हाँ ये निगेटिव है ना जो नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, तो 1 पे वापस कितना दे रहा है, दिस इज ऑल्सो 1, और 0 पे भी 1 देगा, दैट मीन्स ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया बच्चों
चलिए मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ बच्चों, ठीक है ना। देखो यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 है ना, इसका ग्राफ यहाँ ऐसा होगा कुछ। ये 1 पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है बच्चों, मतलब 0 पे भी 1 देगा एंड 1 पे भी 1 देगा। इसको देखना कहाँ से, मुझे 0 to 1 देखना है ना। तो 0 से 1 के लिए ग्राफ क्या होगा बच्चों, केवल यहाँ से यहाँ होगा बस। समझ में आ रहा है ये, है ना। 0 से 1 के लिए ग्राफ केवल ये होगा बच्चों, ठीक है, और बाकी सारा डॉटेड लाइन। अब मुझे क्या क्या करना है, सबको सुपर इम्पोज करना है, ये ग्राफ फिर ये ग्राफ, ठीक है ना, फिर ये ग्राफ, फिर आपका ये ग्राफ। इन चारों ग्राफ को क्या करना है, सुपर इम्पोज करना है बच्चों। तो आइए हम लोग इसको सुपर इम्पोज करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए अब सबको सुपर इम्पोज करना है, ठीक है। तो चलिए पहले 0 से -1 से पहले वाला ग्राफ कौन सा है, -1 से पहले वाला ग्राफ मेरा ये है ना। तो ये आ गया, और ये दिस इज -1 पे 1 दे रहा है, ठीक है। फिर -1 से 0 के लिए ग्राफ कौन सा है, -1 से 0 के लिए ग्राफ ये है बच्चों, है ना। तो ये -1 पे इंक्लूडिंग था, तो ये इंक्लूडिंग हो गया, और ये कुछ ऐसा हो गया, चले, ठीक है। क्योंकि ये भी क्या दे रहा है, -1 पे 1 भी दे रहा है, 0 पे 1 दे रहा है। फिर अब फिर 0 से 1 के लिए ये ग्राफ है बच्चों, ये पोर्शन है ना। 0 से 1 के लिए मेरा ये ग्राफ है। अब 1 से बाद के लिए ग्राफ कौन सा है, 1 से बाद के लिए ग्राफ ये है बच्चों, ये इंक्लूडिंग है और ये ऐसा है। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, चलेगा, है ना। तो ये मेरा ग्राफ हो गया बच्चा फंक्शन, ये हो गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस इज मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है। ये समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये हाइट कितना ले रहा है, 5/4 है ना, ठीक है। जो भी हाइट ले रहा है 5/4 पे हाइट ले रहा है, दोनों हाइट कितना लेगा 5, उससे मतलब नहीं है मुझे, मतलब है यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा, कितना टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा दे रहा है, लोकल कितना मिनिमा दे रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो देखो बच्चों हम ये देख रहे हैं -1 पे क्या दे रहा है, -1 पे देखो ये क्या देगा, लोकल मिनिमा, फिर यहाँ पे लोकल मैक्सिमा, फिर लोकल मिनिमा, फिर लोकल मैक्सिमा, फिर लोकल मिनिमा। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, मेरा 3 लोकल मिनिमा हो गया, 2 लोकल मैक्सिमा हो गया। यानी मेरा हम देखें तो लोकल मिनिमा कितना 3 पॉइंट्स है ना, 3 पॉइंट्स, एंड लोकल मैक्सिमा कितना 2 पॉइंट्स। तो टोटल कितना पॉइंट, टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा अकर्ड, है ना, इक्वल टू 5 पॉइंट्स। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन, है ना, एक अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/2 + 2 अपॉन एक्स हैज़ ए लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2, एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होता है, f' x इक्वल टू 0, ठीक है। वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए f' x इक्वल टू 0, तो क्या होगा, दिस इज 1/2, दिस -2 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू +-2, ठीक है ना। यहाँ मेरा 2 पॉइंट निकल गया, x इक्वल टू 2 निकला, x इक्वल टू -2 निकला बच्चों, 2 पॉइंट निकला। अब हमको देखना है किस पॉइंट में मैक्सिमा देगा, किस पॉइंट में मिनिमा देगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको। तो ये f' है ना, ये व्हाट इज दिस इज f' है ना, ये क्या है मेरा, दिस इज f' है ना। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज कितना हो जाएगा मेरे पास
एफ डबल डैश एक्स करें तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा, ये हो गया 0 एंड दिस इज माइनस ये एक्स क्यूब, तो ये हो गया -2 इंटू -2 इंटू एक्स के पावर -3, ये आएगा ना। यानी एफ डबल डैश एक्स आ गया बच्चों, दिस इज 4/x³। ठीक है ना, ये कितना आ गया बच्चों 4/x, मतलब तो पूरा कंफर्म करने के लिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, एफ डबल डैश 2 पहले -2 रखते हैं तो ये क्या देगा, दिस इज नेगेटिव, 4/-2 का होल क्यूब इज नेगेटिव, दैट मीन्स ये नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब ये दिस इम्प्लाइज है ना, एट x इक्वल टू -2 एफ ऑफ एक्स इज गिव्स मैक्सिमा। ठीक है, और जब हम एट डबल डैश 2 रखें बच्चों तो यहाँ पे क्या, दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज क्या, एट x इक्वल टू 2 एफ ऑफ एक्स गिव्स मिनिमा। ठीक है ना, ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म ये हो गया कि 2 पे क्या देगा मेरा फंक्शन, क्या दे रहा है, मिनिमा दे रहा है, एंड -2 पे क्या दे रहा है मेरा, ये मैक्सिमा दे रहा है। -2 पे क्या देगा बच्चों, ये मैक्सिमा देगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो स्लोप है वो क्या है मेरा, नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो क्या देगा उस पॉइंट पे क्या देगा, मैक्सिमा देगा। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया, तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, एट x इक्वल टू 2, ये मेरा करेक्ट आंसर है। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, ध्यान क्या देना है कि हम लोग क्या करते हैं, -2 और 2 पे हम लोग फंक्शन का वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना, इतना तो समझ में आ गया कि दोनों का, ये 2 पे क्या देगा, -2 पे मैक्सिमा देगा एंड 2 पे क्या देगा, मिनिमा देगा, तो वैल्यू निकालते हैं। चलिए एफ डैश एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2 रखो तो कितना हो गया, दिस इज -1 कितना -2 रखे ना, हाँ -1 दिस इज -2। ठीक है, चलिए अगर एफ ऑफ 2 रखो बच्चों तो 2 रखो तो कितना हो गया, दिस इज 2, यहाँ तो उल्टा हो गया है ना, मिनिमम वाला देखो मैक्सिमम वाला पॉइंट पे यहाँ मिनिमम वैल्यू दे रहा है और मिनिमम वाला पॉइंट पे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब जो आया उसका उल्टा हो गया। यहाँ पे यही सोचना है, यहाँ पे यही ट्रिक है बच्चों, ध्यान देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा क्या -2 पे क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए, लेकिन यहाँ -2 पे क्या दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब 2 के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू कम है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट आता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कंसेप्ट आता है बच्चों। देखिए यदि मैं आपको ग्राफ से समझाना चाहूँ तो ग्राफ से देखिए आप, यदि मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ बच्चों, है ना, तो ये 0 पे क्या देगा, व्हेन x टेंड्स टू 0 दिस इज इन्फिनिटी टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, 0 पे क्या देगा, इन्फिनिटी देगा, और नेगेटिव वैल्यू पे क्या, दिस गिव्स ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू। तो ये कुछ ग्राफ और पॉजिटिव पे पॉजिटिव देगा, है ना, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है बच्चों, 0 पे क्या दे रहा है, इन्फिनिटी, और फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा बच्चों, 0 पे इन्फिनिटी और कुछ ऐसा चला जाएगा, दिस इज 0। तो जब इसकी बात करते हैं बच्चों, जब यहाँ -2 की बात करेंगे, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम यहाँ -2 की बात करेंगे बच्चों, -2 की बात जब करते हैं, -2 ये -2 है, दिस इज 2, जहाँ मिनिमम और मैक्सिमम दे रहा है, 2 पॉइंट है। जब हम -2 की बात करेंगे बच्चों एट x -2 पे, तो देखो बच्चों जब इसकी बात करें, जो मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू है, तो -2 के जस्ट पहले क्या है, -2 के जस्ट पहले क्या है, वैल्यू क्या है, एफ ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे मैं बोलूँ बच्चों तो एफ ऑफ -2 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ग्रेटर देन एफ ऑफ -2 नेगेटिव से बड़ा है, और साथ में इसकी वैल्यू इससे भी बड़ा है ना, इज ग्रेटर देन एफ ऑफ -2 पॉजिटिव, है ना। ये कंडीशन किसके लिए फॉलो होता है ना, लोकल मैक्सिमा के लिए फॉलो होता है कि यदि किसी पॉइंट पे आजू बाजू वाले पॉइंट से यदि ज़्यादा हो तो उस पॉइंट क्या कहला, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा कहलाएगा उस पॉइंट पे। ये तो लोकल मैक्सिमा का कंडीशन है, बिल्कुल है, दिस इज लोकल मैक्सिमा। हम लोग लोकल मैक्सिमम क्या देखते हैं कि आजू बाजू वाले पॉइंट से यदि ज़्यादा हो तो दिस इज लोकल मैक्सिमा। ग्लोबल के केस में नहीं होता, ग्लोबल तो ओवरऑल देखते हैं, लेकिन हम किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो दिस इज लोकल मैक्सिमा, है ना। अब यहाँ देखो 2 पे देखो बच्चों,
तो 2 पे देखते हैं, तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पे देखो, उससे क्या है, इसकी वैल्यू छोटा है, मतलब एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो क्या है, किससे छोटा है, एफ ऑफ 2 नेगेटिव से। और किससे, और ये छोटा किससे है, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव से भी छोटा है। तो ये किसका कंडीशन है, मतलब 2 पे क्या देगा, दिस इज लोकल मिनिमा। 2 पे क्या देगा, ये लोकल मिनिमा देगा बच्चों। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो दे रहा है -2 पे क्या दे रहा है, दिस इज लोकल मैक्सिमा, एंड 2 पे क्या दे रहा है, दिस इज लोकल मिनिमा। क्लियर है ये बच्चों, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो केस है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का केस है, ना ही ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा का केस है, ठीक है बच्चों। एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो इसको थोड़ा आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, मतलब जब भी कोई क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा मतलब जल्दी मत करो, ठहर के, ठीक है। चले हम लोग, आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये क्या लिखा, इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लिखा हुआ 2x³ - 9ax² + 12a² x + 1 वेयर a इज ग्रेटर देन 0, मतलब a पॉजिटिव है ना। अटेंड इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मतलब ये फंक्शन मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है कहाँ पे, एट पॉइंट p एंड q रेस्पेक्टिवली, सच दैट ये दिया हुआ दोनों में रिलेशन कि p² = q गिवन है बच्चों आपका, क्लियर है। देन मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जैसे जनरल वे में करते हैं वैसे ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है बच्चों कि पहले इसको डेरिवेटिव निकाल लो। फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होता है कि f' = 0 है ना, वहाँ से निकालो f' करो, दिस इज 6x² - 18ax प्लस, है ना, दिस इज 12a² है ना। और ये क्या होना चाहिए 0, तो करो 0, 6x² - 18ax प्लस 12a² = 0। 6 कॉमन है बच्चों, तो ये हो गया x² - 3ax प्लस 2a² = 0, ठीक है ना। आइए इसका हम फैक्टर देख लेते हैं। तो फैक्टर क्या होगा बच्चों इसका, x² माइनस, है ना, इसको लिख लो 2ax - ax प्लस 2a² = 0। यहाँ से x² कॉमन निकालो, दिस इज x - 2a माइनस यहाँ से a निकाल लो, तो वापस x - 2a = 0। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, ये हो गया x निकाले ना, यहाँ से x² नहीं x, दिस इज x - a इंटू x - 2a एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्लियर है। तो यहाँ से मेरा 2 पॉइंट निकल गया बच्चों, क्या क्या निकला, x = a निकला और x = क्या निकला, दिस इज 2a। इन दोनों में बड़ा कौन है, a या 2a, 2a बड़ा है ना, यहाँ पे a पॉजिटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2a ग्रेटर देन a है। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बच्चों, है ना। डबल डेरिवेटिव टेस्ट से देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो f'(x) कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ मिनिमा देगा वो भी चेक कर लेते हैं। तो f'(x) कितना होगा, इसको वापस डिफ्रेंशिएट करो, दिस इज 12x - 18a, ठीक है। तो एट a पे क्या देगा बच्चों, 12a - 18a, यानी f'(x) हाँ x एट a पे क्या दे रहा है, नेगेटिव, यानी एट x = a पे क्या देगा, मैक्सिमा देगा, क्लियर है। और f'(x) एट 2a पे क्या देगा, देखो 12 दूनी 24, 24, 24 - 18, 6, यानी ग्रेटर देन 0। ये क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाई एट x = 2a, ये क्या फंक्शन क्या देगा, मिनिमा देगा, क्लियर है बच्चों। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, है ना, तो यहाँ से मालूम चल गया कि मेरा जो a है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है एंड 2a क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है बच्चों, क्लियर है। तो चलिए, तो यहाँ से क्या हो गया, a मेरा कितना हो गया, p = a हो गया एंड q = 2a, और रिलेशन क्या दिया है, p² = q दिया हुआ है, वहाँ से पुट करो, दिस इज a² = 2a। तो यहाँ से a क्या होगा, a इज आइदर 0 या a = 2, लेकिन a 0 नहीं हो सकता, a क्या है, ग्रेटर देन 0। सो ये मेरा ऑप्शन नहीं है, दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन, ठीक है बच्चों। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड, ये तो हुआ मेथड फर्स्ट। यदि आपको सेकंड मेथड मालूम हो, सेकंड मेथड यदि आपको ग्राफ मालूम है बच्चों इसका क्यूबी फंक्शन का, तो आप ये इजीली कर सकते हो। मतलब यहाँ के बाद, इस पॉइंट के बाद आपको ये करने का जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। मतलब इस पॉइंट के बाद आपको ये करने की जरूरत नहीं है। रीज़न क्या है, देखो
आपको मैं क्यूबिक का ग्राफ आपको मैं एक्चुअली बताया हुआ हूँ बच्चों, है ना। जो क्यूबिक का ग्राफ होता है बच्चों, ठीक है, वो कहाँ से होता है, जैसे मान लो ये फंक्शन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी हो बच्चों, ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये क्यूबिक फंक्शन है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि यदि मेरा ए पॉजिटिव हो ए यदि पॉजिटिव हो बच्चों, तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा। मतलब ये देखो ऑन जनरली मैं बताऊं बच्चों, तो जो एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो या तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा पॉजिटिव जाएगा, नहीं तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और नेगेटिव जाएगा, ऑल्टरनेट जाता है ये, ठीक है। मतलब जो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है, क्यूबिक ले लो मतलब किसी भी ऑड फंक्शन का ग्राफ ले लो, है ना, ऑड पावर फंक्शन का ग्राफ ले लो, तो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। लेकिन जो इवन फंक्शन की बात करते हैं बच्चों, तो वहाँ पे क्या वो ग्राफ पॉजिटिव टू पॉजिटिव जाएगा, नहीं तो नेगेटिव टू नेगेटिव। जैसे देखो यदि मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ सिंपल, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होगा, माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। ये क्या जा रहा है, जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी से कहाँ जा रहा है, जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये कहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, जो भी इवन पावर वाला है। लेकिन जो ऑड पावर है, जैसे हम एक्स क्यूब की बात करें बच्चों, तो ये क्या होता है, एक्स क्यूब ये होता है ना, ये कहाँ से जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्लियर है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या वो किस पे डिपेंड करता है, और यदि मैं माइनस एक्स क्यूब की बात करूँ तो ये क्या होगा दिस, यानी क्या माइनस प्लस इन्फिनिटी से कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो इसको ध्यान रखना, तो यही कंसेप्ट मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि ए इज ग्रेटर देन जीरो, इफ यहाँ पे देखिए इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, है ना, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, और इसका मान लो कि टोटल नंबर ऑफ रूट्स 3 है, तो कितने बार जाएगा दिस, लेकिन कहाँ खत्म, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, खत्म कहाँ होगा, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना। और इसके 3 रियल रूट्स होंगे, 1 2 3, और यदि वो नेगेटिव हो, इफ ए इज लेस देन जीरो, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी से, यहाँ से स्टार्ट होगा और नेगेटिव इन्फिनिटी खत्म होती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी स्टार्ट और नेगेटिव इन्फिनिटी खत्म, और ये भी क्या है, इसके 3 रियल रूट्स हो गए। रूट्स कितने हो गए, 3। ये समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक क्लियर मालूम है कि जो एफ डैश एक्स कितना हुआ है, एक्स इक्वल टू, मतलब ये एफ डैश एक्स इक्वल टू जब जीरो की है ना, तो ये कितना दिया मुझे, 2 पॉइंट दिया। मतलब यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, 2 पॉइंट दिया है ना, 2 पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा या दोनों मैक्सिमा भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम, हमको चेक करना है। लेकिन ये हमको मालूम है कि क्यूबिक के ग्राफ से बच्चों, कि जब हम क्यूबिक का ग्राफ है, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा इन्फिनिटी। तो ये क्या कितने बार टर्न करेगा, 2 बार टर्न करेगा, यानी एक पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमा देगा और एक पॉइंट पे क्या देगा, मिनिमा देगा। दोनों पॉइंट पे वो मैक्सिमा नहीं दे सकता, या दोनों पॉइंट पे वो मिनिमा नहीं दे सकता। एक पॉइंट पे क्या देगा, वो मैक्सिमा देगा, और एक पॉइंट पे क्या देगा, वो मिनिमा देगा, जहाँ पे क्या है एफ डैश एक्स 0 है, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ बच्चों, तो ये तो क्लियर हो गया। यहाँ से ये भी क्लियर हो रहा है कि बच्चों जो छोटा वाला पॉइंट है, जो छोटा पॉइंट पे क्या दे रहा है, देखो यदि ये पॉजिटिव है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव है बच्चों, तो जो छोटा वाला पॉइंट है ये तो 0 हो गया यहाँ पे, है ना। जो छोटा वाला पॉइंट है वहाँ मैक्सिमा देगा, जो बड़ा वाला पॉइंट है वहाँ क्या देगा, मिनिमा देगा, है ना। यदि क्या ए इज ग्रेटर देन 0, और यदि ए इज लेस देन 0, मतलब ये वैल्यू क्या हो नेगेटिव हो, तो ये उल्टा हो जाएगा, क्या होगा कि छोटा वाला पे मिनिमा देगा और बड़ा वाला पे मैक्सिमा देगा। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं बच्चों। तो ये क्या है यहाँ पे, ये ए इज ग्रेटर देन 0 है। जब ए इज ग्रेटर देन 0 तो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, कहाँ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और ये 2 जगह टर्न है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, जब 0 के तो एक्स की वैल्यू क्या है, ए और 2a, 2 रूट आया एफ डैश एक्स का, है ना। तो ये 2 जगह टर्न करेगा, ठीक है। तो कहाँ पे देगा, ये मैक्सिमा कहाँ देगा बच्चों, मिनिमम वैल्यू पे मैक्सिमा देगा, और मैक्सिमम वैल्यू पे क्या देगा, मिनिमा देगा वो। तो हो गया, यहीं से देख लो, यहाँ से हम बता सकते हैं कि एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या देगा, मैक्सिमा, और एक्स इक्वल टू 2 पे क्या देगा, ये मिनिमा। क्लियर है, फिर मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ से आंसर आ गया, है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे है। वो हम विदाउट सॉल्विंग इसको हम लोग, जैसे इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, बस हमको स्टडी करना है। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है, उसको स्टडी करके, मतलब ये जो कंसेप्ट बताया ना अभी
यदि ए पॉजिटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव पे जाएगा, छोटा वाला पे मैक्सिमा देगा और बड़ा वाला नंबर पे मिनिमा देगा। बस ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, विदाउट सॉल्विंग। आइए हम देखते हैं वो क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। आइए चलिए बच्चों आगे देखते हैं हम, है ना। ये क्वेश्चन है लिखा हुआ है 2008 का क्वेश्चन है वो जो लिखा हुआ, सपोज द क्यूबिक फंक्शन क्यूबिक एक्स क्यूब माइनस पी एक्स प्लस क्यू हैज़ 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके कितने रियल रूट्स हैं? 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स गिवन है। वेयर p इज ग्रेटर देन 0 एंड q इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, p q क्या बोथ आर पॉजिटिव, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, है ना। इसमें कौन सा होल्ड करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है द क्यूबिक हैज मिनिमा एट रूट पी बाई 3 एंड मैक्सिमा एट माइनस रूट पाई बाई 3। वापस दिया इसका उल्टा है, द क्यूबिक हैज मैक्सिमा एट माइनस रूट पाई बाई 3 एंड मिनिमा एट रूट पाई बाई 3। एंड सी दिया है द क्यूबिक हैज बोथ मिनिमा एट माइनस रूट पी बाई 3 एंड रूट पी बाई 3 एंड बोथ हैव मैक्सिमा एट माइनस रूट पी बाई 3 एंड रूट पी बाई 3। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखो इसको बिना हम लोग सॉल्व किए हुए कैसे इसको सॉल्व करते हो, बिना सॉल्व किए हुए केवल एनालाइज करके। देखो सुनो, ये कैसा फंक्शन है बच्चों? क्यूबिक फंक्शन है और साथ में दिया हुआ है क्या? क्यूबिक फंक्शन, साथ में 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट दिया है और साथ में ये देखो यहाँ पे ए क्या है? पॉजिटिव है। तो ये कहाँ से? नेगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव यूनिट से स्टार्ट होगा और कहाँ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव यूनिट। यदि मैं इसका रफ ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ बच्चों तो ये कुछ ऐसा आएगा, यस और नो? कहाँ से स्टार्ट होगा? ये नेगेटिव यूनिट से स्टार्ट हुआ और पॉजिटिव यूनिट पे खत्म हुआ बच्चों। ठीक है, इससे कितने डिस्टिंक्ट रियल रूट है? 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब ये क्या दिया हुआ देखो बच्चों, है ना। तो यहाँ पॉइंट तो 2 ही दिया है, क्या दिया? माइनस रूट पी बाई 3 या रूट पी बाई 3 दिया हुआ है। तो ये पॉइंट तो निकलेगा क्योंकि सारे इसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ 2 पॉइंट है, एक क्या है? छोटा वाला पॉइंट है और एक बड़ा वाला पॉइंट है, जहाँ पे मिनिमम मैक्सिमा की बात कर रहा है वो। तो हम लोग बता सकते हैं ना बच्चों कि जो छोटा वाला पॉइंट है वहाँ पे वो मैक्सिमा देगा और जो बड़ा वाला पॉइंट है वहाँ पे क्या देगा? मिनिमा देगा ना। ये क्लियर है कि नहीं है? इसको जब हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जब मैथमेटिकल फॉर्म से सॉल्व करेंगे बच्चों कि एफ डैश एक्स को 0 करो, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, तो यही आंसर आएगा। पॉइंट सही आएंगे तो इसी पॉइंट के बारे में बात किया ना, रूट पी बाई 3 माइनस रूट प्लस माइनस रूट पी बाई 3 के बारे में बात किया वो। तो छोटे वैल्यू पे क्या देगा वो? मैक्सिमा, एंड बड़े वैल्यू पे मिनिमा देगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? माइनस रूट पी बाई 3 पे क्या देगा? मैक्सिमा देगा, एंड पी बाई 3 पे क्या देगा? मिनिमा। दिस इज द आंसर, है ना। कितना इजी था, मतलब केवल बस क्या करना है कि मुझे एनालाइज करना है क्यूबिक फंक्शन को। तो इसलिए बोलते हैं बच्चों ग्राफ थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़ लो, है ना। और जिसका ग्राफ अच्छा नहीं है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख ले बच्चों, है ना। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी और ग्राफ भी है, फंक्शन में ग्राफ भी बताया हूँ बच्चों, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग कर ले बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, अगेन वो जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। ये लिखा हुआ लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, है ना। ये पॉलिनोमियल कैसा दिया हुआ है? डिग्री 4 का पॉलिनोमियल गिवन है बच्चों, हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज। मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमा एंड मिनिमा बोथ। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमा नहीं हुआ, एक्सट्रीम मतलब हुआ मैक्सिमा मिनिमा बोथ, है ना। एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इक्वल टू 2, मतलब एक्स इक्वल टू 1 पे और एक्स इक्वल टू 2 पे क्या देगा? एक्सट्रीम वैल्यू, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा देगा। कहाँ देगा मुझे मालूम नहीं, ठीक है ना। ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो ये क्या है? ग्रेटेस्ट ब्रैकेट है बच्चों। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, जब तक वो मेंशन ना किया हो तब तक उसके हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिंपल ये ब्रैकेट है ना, लार्ज ब्रैकेट सिंपल दिया हुआ है, इसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है, केवल ऐसे ही दिया हुआ है। इक्वल टू 3, मतलब इस फंक्शन का लिमिट जब रखेंगे तो क्या कितना वैल्यू दे रहा है बच्चों? दिस इज 3, ठीक है। देन बोल रहा है कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताइए, है ना। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं बच्चों, है ना, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स कैसा है? एफ ऑफ एक्स कैसा है मेरा बच्चों? दिस इज डिग्री 4 है, डिग्री 4 पॉलिनोमियल, है ना। इन्फॉर्मेशन ये गिवन। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, है ना। ये लिखा है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। तो क्या इसमें लिमिट हम थोड़ा ले जाए बच्चों? दिस इज 1 प्लस, इसको हम लिमिट लिख सकते हैं ना, दिस इज एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इसका मतलब ये हुआ, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चों? यहाँ पे बोला कि एक्सट्रीम वैल्यू कहाँ दे रहा है बच्चों? एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2 पे दे रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जहाँ जिस पॉइंट पे एक्सट्रीम वैल्यू देता है बच्चों, वो पॉइंट पे क्या होता है? डेरिवेटिव 0 होता है बच्चों, है ना। इसका मतलब इनडायरेक्टली वे में क्या दिया मेरे पास? एफ डैश 1 0 दिया है एंड एफ डैश 2 इज ऑल्सो 0,
यहाँ तक क्लियर है, मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो मुझे f(2) चाहिए, मतलब f(2) के लिए मुझे पहले फंक्शन चाहिए, f(x) चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये पॉलिनोमियल कितना दिया है बच्चों, डिग्री 4 दिया है ना। तो यहाँ से क्या हम f(x) बता सकते हैं, डिग्री 4 का पॉलिनोमियल ले लेते हैं अपने मन से, है ना। दिस इज ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस c। कोई दिक्कत? ठीक है। तो चलिए, मतलब ये पॉलिनोमियल मेरा हो गया है ना। अब हम यहाँ से इसका यूज़ करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको पुट करो बच्चों। तो दिस इज़ 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 f(x) कितना है, इतना पुट करो इसको, ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e अपॉन ये कितना है, दिस इज x² और दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, मतलब कोई इसका लिमिट कुछ ना कुछ वैल्यू आया, लिमिट का वैल्यू आया बच्चों। तो ये पक्का है, ये पक्का क्या है कि ये जब हम लिमिट x टेंस टू 0 रखें तो ये 0 आएगा बच्चों, है ना। तो ऊपर भी क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, 0/0 आना चाहिए ना। जब x टेंस टू 0 पुट करो तो क्या आ रहा है ऊपर से, यहाँ से यहाँ तक 0 आ रहा है, बचा क्या, e अपॉन x² बचेगा, e अपॉन 0 आ रहा है, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज हम लोग ये सारा मतलब लिमिट में पढ़ चुके बच्चों, दिस इम्प्लाइज इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ, मेरा फंक्शन क्या हो गया बच्चों, 1 प्लस दिस इज लिमिट x टेंस टू 0। अब मेरा फंक्शन क्या हो गया, दिस इज ax4 प्लस bx3 प्लस cx² प्लस dx अपॉन x²। अब मेरा फंक्शन ये हो गया, है ना। अब वापस हम क्या करेंगे बच्चों, जब हम यहाँ पे डिवाइड देंगे बच्चों, या जब x पुट करेंगे 0 तो ये 0/0 आएगा, बिल्कुल दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि x कॉमन है, देखो यहाँ सारा में x कॉमन है, नीचे भी x है, तो एक x कट जाएगा बच्चों सब में, है ना। तो यहाँ से एक x कटा तो ये क्या हो गया, x हो गया, यहाँ x आ गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ x आ गया बच्चों, दिस इज x² x3, दिस इज x3 एंड दिस इज x²। कोई दिक्कत? वापस जब x 0 पुट करेंगे बच्चों तो ऊपर क्या हो रहा है, देखो तो ऊपर में d बच गया, नीचे 0 आया, d/0, जबकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो d/0 क्या होगा, है ना। ऊपर में क्या होना चाहिए फिर, d इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया बच्चों, d इक्वल टू 0। तो वापस कितना हो गया, दिस फंक्शन बिकम्स 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0, ये कितना हो गया, दिस इज ax3 प्लस bx² प्लस cx अपॉन x। या तो कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। तो वापस x से डिवाइड दो तो ये क्या कटेगा, x कट गया बच्चों यहाँ से, तो ये क्या बचा, दिस इज 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0, है ना। ये कितना हो गया, दिस इज ax² प्लस bx प्लस c एंड दिस इज इक्वल टू 3। अब यहाँ x टेंस टू 0 पुट करो, जब 0 पुट करो ये 0 बचा c प्लस 1 इक्वल टू 3, दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू 2। यहाँ से मेरा फंक्शन का वैल्यू कितना, c का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 आ गया। तो यहाँ से मेरा जो फंक्शन बिकम्स, यहाँ से फंक्शन कितना आ गया, मेरा फंक्शन आ गया, दिस इज ax4 प्लस bx3 प्लस c की वैल्यू 2, दिस इज 2x², और बाकी ये दोनों टर्म 0 हो गया। ये मेरा फंक्शन आ गया बच्चों, क्लियर है। यहाँ पे अननोन देख लो कितना है, 2 अननोन्स है, और 2 अननोन को निकालने के लिए मेरे पास 2 कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, f'1 0, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ से कितना आ गया, f'(x), ये कितना हो गया, दिस इज 4ax³ प्लस 3bx² प्लस 4x। तो f'1 0 दैट मीन्स यहाँ पे 1 पुट करो, दिस इज 4a प्लस 3b प्लस 4 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड क्या है, f'2, तो यहाँ पे 2 रख दो तो कितना होगा, दिस इज 32a प्लस 4 12b प्लस 8, दिस ऑल्सो इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से कॉमन है बच्चों, है ना, क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, निकाल लो। दिस इज 4a, सॉरी इसको 2 नहीं रखते हैं, इसको 2 रख लेंगे, है ना। 4 कॉमन है तो निकालो 8a प्लस 3b प्लस 2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं इसको, है ना। तो कितना होगा देख लो फटाफट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से और माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, जैसे 1 - 2, तो ये कटा, ये कितना आ गया, दिस इज 6, दिस इज 3b एंड ये 8 - 2 6 प्लस 6 इक्वल टू -6, तो b इक्वल टू -2। b कितना आ गया बच्चों, -2, तो ये कितना हो गया,
पुट कर दो b इक्वल टू -2, दिस मीन -6 + 4 -2, उधर गया 2, a इक्वल टू हाफ। a कितना निकला? हाफ निकला। इसका मतलब मेरा फंक्शन कितना हो गया बच्चों? ये मेरा फंक्शन बिकम्स, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को यहाँ लिख देते हैं बच्चों। देखिए फंक्शन कितना आ गया? फंक्शन f(x) आ गया बच्चों, दिस इज a की वैल्यू कितना? हाफ, दैट मीन्स 1/2 x4, b की वैल्यू -2 b -2 x3 एंड c तो 2 है ही, 2x²। तो f(2) चाहिए, पुट करो। तो दिस इज 16/2, दिस 8 - 8 × 16 + 4 × 8, योर आंसर बिकम्स 0। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों, है ना। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो फटाफट ठीक है, सब्सक्राइब करो बच्चों, है ना, शेयर भी करो, लाइक भी करो और अपने दोस्तों के बीच में दो ताकि उनको भी कुछ वैल्यूबल एजुकेशन मिल सके बच्चों, है ना। और ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। यूट्यूब में जितना भी वीडियोस जा रहा है बच्चों सब फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, है ना। और ये लेक्चर आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें बच्चों, ठीक है। आइए बच्चों, चलिए फिर हम लोग सेशन को यही लास्ट करते हैं बच्चों, है ना। और ये है बच्चों आपका JEE 2000 एडवांस का होमवर्क क्वेश्चन रहा आपको, है ना। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है बच्चों उसी का भाई है, मतलब वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ लेट px बी ए रियल पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री विच हैज़ ए लोकल मैक्सिमा एट x=1 एंड ए लोकल मिनिमा एट x=3 इफ p1 = 6 एंड p3 = 2 दिया है बच्चों। दैन बोला कि p'0 = बताना है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग करके आना, है ना। और ठीक है फिर, है ना। बच्चों को मेरे साथ जुड़ना है बच्चों, है ना। या तो क्रैश कोर्स के लिए, तो 2023 क्रैश कोर्स के लिए, या 12th बोर्ड के लिए जो अभी कमिंग आने वाला फैब में, है ना बच्चों, या फिर 10th बोर्ड के लिए, है, ठीक है ना। जो मुझसे क्रैश कोर्स के लिए जुड़ना चाहते हैं बच्चों वो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जुड़े बच्चों। और जो बच्चों 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो जितना जल्दी हो जुड़ें और फ़ायदा उठाएं बच्चों, ठीक है बच्चों। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों बाय, टेक केयर, जय हिंद, ठीक है बच्चों, बाय।